खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती जनपद में प्रतिवर्ष घाघरा नदी के कटान में हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि और गांव समा रहे हैं। अभी तक जिले के लगभग दर्जनों गांव घाघरा नदी के गोद में कटकर विलीन हो चुके हैं। विकास खंड दुबोरिया के विसुनदासपुर गांव के लगभग सैकड़ों ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक से लेकर जिलाधिकारी बस्ती व उप जिलाधिकारी हरैया से अपने लिए एक अदद आवास बनाने के लिए जमीन मुहैया कराने की मांग कर चुके हैं। जब बाढ़ आती है तो यही अधिकारी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करते हैं और प्रतिवर्ष उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने की बात करते हैं, लेकिन जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो यही अधिकारी इन बाढ़ ग्रसित जनता की बातों को नजरअंदाज करते रहते हैं और फिर इन लोगों को अपना आशियाना खुद अपने हाथ से तोड़कर सुरक्षित अस्थायी टेंटों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिस गांव विसुनदासपुर की हम बात कर रहे हैं वह घाघरा नदी के मुहाने पर खड़ा है और अगले वर्ष यह गांव नदी के गोद में समा जाएगा, जिससे यहाँ के सैकड़ों लोग घर में रहते हुए भी बेघर हो जाएंगे। ऐसे में सरकार के द्वारा मिलने वाला आवास का पैसा तो इनके खाते में आ गया, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा इनको सुरक्षित स्थान पर घर बनाने के लिए जमीन मुहैया नहीं कराई गई। वहीं गांव के सैकड़ों लोगों में यह चिंता खाई जा रही है कि कहीं आवास का पैसा हमारे खाते से वापस न चला जाए। फिलहाल इन गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोग तहसील दिवस से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक प्रधान संघ आवास के जमीन के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को राजस्व टीम द्वारा भूमि आवंटित नहीं हो पाई है। नहीं बा जमीन चाहिए। तो का जमीन ना बा आपके पास? नहीं जमीन नहीं बा। का दिक्कत बा? नदी क्या जमीन बा कटनी आई जाए तो कैसे घर बनाएगा? अच्छा, तो आप गई थी अधिकारियों के पास, तो क्या कहे अधिकारी? सुनाइया नहीं बा। आज ना बयान है परसों पैसा आ गया है आवास? पैसा आ गया। कितना दिन हो गया? 2 महीना हो जाता। समस्या यह है साहब कि एकदम कटानी आई गवा मुड़े पर ओ हमारे सबका रहा शरण नहीं बा। गटई भर पानी हल्का जाई कौन सा हमारे का शरण बा। तो आवास का पैसा आया है तो कहाँ बनवाना नहीं शुरू किया है? जब जमीनिया नहीं मिल तो कहाँ से बनाई ले। तो बाढ़ में अधिकारी आए थे तो जमीन देने के लिए कहे थे? हाँ साहब, डीएम साहब कहे रहे। तो क्या हुआ, जमीन मिला आपको? जमीन कहूँ नहीं मिला। तो आवास का पैसा कितना दिन हो गया है? 2 महीना हो ही गए। तो क्या मांग करेंगे सरकार से आप? सरकार से यह जमीन हमें मिले चाहिए। अच्छा। कि हमें घर बनवाई ले कि लड़कन बच्चन अपन पालन करी। क्या नाम है आपका? हरई। कौन सा गांव है? विसुनदासपुर। बाढ़ का समस्या है, नदी कटान आ गई है। अगर काटना चाहे तो एक दिन का कटाई है। तो अब तो बाढ़ है नहीं, अब क्या दिक्कत आ रही है? अब कॉलोनी मिला है, हम लोग कैसे बनाएं? इस साल बनाएंगे अगले साल कट जाएगा। तो जो आप लोगों को पैसा मिला है कॉलोनी आवास का, तो वो लोग अब कहाँ बनवाना चाह रहे हैं? हमें जमीन मिलना चाहिए। तो इसके पहले जब बाढ़ में अधिकारी आते थे तो क्या आश्वासन क्या दिए थे आप लोग को? वो तो कुछ भी नहीं कहे। जमीन देने के लिए नहीं गए थे आपको? नहीं, अब की तो कहे थे लेकिन मिला नहीं। ये कि कटान आ गया है एकदम गांव के नजदीक में। कॉलोनी का पैसा आया हुआ है, जमीन है नहीं, घर बनाना चाहते हैं और जमीन मिल नहीं रहा है। तो आपका गांव नदी किनारे कटा हुआ, तो यहाँ बनाएंगे तो आपका आवाज? हाँ, तो जल्दी से कट जाएगा। तो फिर क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? जमीन की मांग कर रहे हैं सरकार से। तो बाढ़ में अधिकारी आए थे, कुछ आश्वासन दिए थे? हाँ दिए थे। क्या कहे थे? बोले थे कि इन लोग को सारे को जमीन दिलवाओ घर बनाने के लिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो फिर आप अधिकारियों से मिले दोबारा? हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन और प्रधान जी गए थे, मिले थे। क्या कहे लोग? वो लोग मना कर दिए हैं लग रहा है। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। कौन सा गांव है ये? विसुनदासपुर। वहीं जब इस बाबत में क्षेत्रीय विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जमीन के लिए हमने उप जिलाधिकारी हरैया से बात कर ली है और अतिशीघ्र इन लोगों को आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। एसडीएम से बात हुई है, वो उसका निस्तारण जल्दी ही कर देंगे। सर, वहाँ के लोग जो बाढ़ मतलब नदी 100 मीटर दूर पे है, कह रहे हैं कि अगर अगले साल बाढ़ आई तो हमारा आवास जो घर है वो बह जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपको बड़े कर्मठ पत्रकार हैं, लगातार वहाँ के बाढ़ क्षेत्र को आप कवर भी करते हैं और पिछले 3 सालों में आपने देखा
कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार बंधे को बनाने के लिए कई योजनाएं लाई गई। इस बार भी हमारे पास 7 योजनाएं आई हैं और लगभग 50 करोड़ की परियोजना अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है उस बंधे को सुदृढ़ करने के लिए। पिछले साल भी 11 करोड़ रुपए की परियोजना आई थी, उसके पहले भी 20 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, इस तरीके की बंधे को लगातार सुदृढ़ किया जाता है। बाढ़ के समय में आपने देखा होगा कि हम लोग लगातार खुद निरीक्षण करते हैं, बाढ़ क्षेत्र में जाते हैं, बंधे का निरीक्षण करते हैं। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाढ़ चाहे जितनी भी आ जाए वो उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन कोई भी किसान भाई हमारा, कोई भी परिवार के सदस्य वो विस्थापित नहीं होने पाएगा, उसको किसी प्रकार की चिंता। जब इसकी जानकारी लेने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंद किशोर कलाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फाइल कंप्लीट कर ली गई है और अतिशीघ्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोगों को भूमि मुहैया करा दी जाएगी, जिससे वो समय रहते ही अपना आवास बना सके। रही बात पैसा वापस होने की, तो इसके बारे में संबंधित अधिकारी से बात की जा रही है कि जब तक राजस्व टीम द्वारा सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी लाभार्थी के आवास का पैसा वापस नहीं किया जाएगा। ये जो प्रकरण है ये संपूर्ण समाधान दिवस के दिन संज्ञान में लाया गया था और राजस्व की जो टीम है उसके साथ इसके ऊपर विमर्श कर लिया गया है। हमारा पूरा प्रयास यह है, इसके संदर्भ में हालांकि हमने पत्रावली भी तैयार कर ली है। हमारा पूरा प्रयास यह है कि जहां पे बार बार बाढ़ की वजह से कटान होता है उसके समीप में ही कोई सुरक्षित बंजर की भूमि की पहचान करके और सारे जो व्यक्ति जो विस्थापित हो गए हैं उनको वहां पर आवासीय पट्टा देकर और उनको पुनः स्थापित कर दिया जाए। तो इसके संबंध में तहसील पे पत्रावली तैयार है और शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके और लोगों की मदद मुहैया करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब भूमि इन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लोगों को आवंटित करनी ही है तब इतनी देरी क्यों लग रही है? क्या जिम्मेदार आने वाले समय में बाढ़ का इंतजार कर रही हैं, जिससे ये सभी बेचारे घर से बेघर हो जाएं? डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।